बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज देख रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तकरीर के दौरान स्टेज छोड़कर चले गए, एक ऐसा वाकया पाकिस्तान में पेश आया है। और इस वाकये में हुआ क्या है जिसको अनहोनी कहा जा रहा है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान का दौरा है, उसको काफी मुतनाज़ बनाने के लिए इस वक्त भारत के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए, या जो कमेंटेटर्स हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए कि आपने आपने जाकिर नाइक बुला लिया है, हम आपको विराट कोहली कैसे भेजें। हमारा विराट कोहली उस सरजमीन पर नहीं जाएगा जिस सरजमीन पर आपने भारत का सबसे मतलूब मुबैना दहशतगर्द आपने अपने पास बुलाया है, उसको रेड कॉर्पेट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब तो हम नहीं बेचने लगे विराट कोहली को। ये भारत में इस वक्त चहमगोइयां हैं। तो शुरू करते हैं इस तकरीब से कि जिसको डॉक्टर जाकिर नाइक अधूरा छोड़कर स्टेज छोड़कर चले गए। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। अब एक बहुत ही बड़ी खबर है, आज न्यूज ने इसको ऐसे रिपोर्ट किया है कि इस्लामाबाद में होने वाली एक तकरीब में मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज छोड़कर चले गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वीडियो आपने काफी मर्तबा देख ली होगी या फिर अभी आप देख रहे हैं, तो इसमें वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है। अब ये वाकया क्या बताता है, हमें रिपोर्ट के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया जब डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद में यतीम बच्चों की एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से, कोई एनजीओ थी, पाकिस्तान स्वीट होम में बच्चों को अवार्ड से नवाजने की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए थे। तो एक डॉक्टर जाकिर नाइक को इनवाइट किया गया। उसके बाद जब तकरीब की इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर जाकिर नाइक को यतीम लड़कियों को अवार्ड पेश करने का कहा गया, और जैसे जैसे लड़कियों से स्टेज भरता गया, यानी स्टेज भर गया, लड़कियां आ गई, इसी दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज छोड़कर चले गए। अब ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़कियों को शील्ड देने से इनकार करते हुए ये कहा था कि लड़कियां नाबहरम हैं, इसलिए वो उन्हें शील्ड पेश नहीं करेंगे। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से बात की जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक 30 सितंबर को तकरीबन एक माह के दौरे के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। अब इनकी इस वीडियो में जो हम चीजें देख सकते हैं वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक तकरीब होती है, डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े होते हैं और एक तकरीब में डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक बंदा खड़ा होता है जो लड़कियों को बाकायदा तौर पर स्टेज पर दावत देता है। इतने में डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज छोड़कर चले जाते हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वहां मौजूद शख्स देखता है, तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेज पर हमें डॉक्टर जाकिर नाइक नजर नहीं आते। वो लोगों के दरमियान बैठ जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस तकरीब को इस वजह की बिना पर छोड़ा, और बाकायदा तौर पर मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया है। अब एक साहब हैं जिनका नाम इम्तियाज महमूद है, वो लिखते हैं कि इन पाकिस्तान जाकिर नाइक वॉज इन एन ऑर्फनेज, यानी एक यतीम बच्चों के इदारे में डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद थे। When the little orphan girls were called on the stage to receive the shield, यानी जब छोटी बच्चियों को, लड़कियों को, मासूम बच्चियों को या छोटी बच्चियों को वहां स्टेज पर बुलाया गया, he left the stage without giving the shield, यानी उन्होंने स्टेज छोड़ दिया शील्ड दिए बगैर। His argument is, वो खुद बता रहे हैं इम्तियाज महमूद, अगर ये आर्गुमेंट है डॉक्टर जाकिर नाइक का, जो मुझे नहीं पता कि उनका है या नहीं है, वो कहते हैं कि हिज आर्गुमेंट इज दैट दीज लिटिल गर्ल्स आर ऑफ मैरिजेबल एज, यानी वो एक ऐसी उम्र में है कि जहाँ शादी की जा सकती है, नाबहरम है, ये कहा गया है। सो फॉर मुस्लिम मैन शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद दीज लिटिल गर्ल्स, तो ये कहा जा रहा है। और उसके बाद एक हवाला दिया गया कि देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
बीबी आयशा सिद्दीक़ा से इस उम्र में निकाह किया था, तो ये इस वजह से ये इस बारे में जो मुतज़ाद रिवायात हैं, काफ़ी रिवायतों में ये है कि 9 साल, काफ़ी रिवायतों में 6 साल, तो ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। मैं चाहूँगा कि इस पर हम अभी बात ना करें, क्योंकि ये मामला मेरी दानिश से बहुत आगे का है, मेरी समझ-बूझ से बहुत आगे का है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस मामले पर ज़रूर आपके सामने एक तफ़सीली वीडियो करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें, डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से ये बताएं कि इसको जो आलमी मीडिया है वो कैसे रिपोर्ट कर रहा है। DW ने डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से ये लिखा है कि मजीद कशीदगी को हवा दे सकता है क्या डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान, या फिर ये भी लिखा है कि क्या जाकिर नाइक का दौरा मसलकी कशीदगी को हवा देगा। फिरका वाराना जो भी पाकिस्तान में फसाद होते हैं, तसादुम होते हैं, वो आपने देखे हैं और उसकी एक तारीख है। अब देखिए यहाँ इन्होंने कैसे लिखा है, डॉक्टर जाकिर नाइक को बयान कैसे किया है कि मुतनाज़े मुबल्लिग जाकिर नाइक के दौरान पाकिस्तान ने इंतहा पसंदाना जज्बात में इजाफे पर तशवीश को जन्म दिया है। इससे भारत के गुस्से में इजाफा होने की भी बात कही जा रही है, जहां वो मुबैना नफरत अंगेज तकरीर के लिए मतलूब हैं। ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक तकरीर की, वो मुबैना तौर पर नफरत अंगेज थी, जिसकी वजह से वो भारत के मतलूब तरीन बंदों में से एक हैं, भारत को वो चाहिए हैं, ये कहा है। और इसको आगे उन्होंने रिपोर्ट करते हुए लिखा है कि भारतीय इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक के हफ्ते कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि बाग़े जना कुछ इत्तलात के मुताबिक जहां जाकिर नाइक को 5 और 6 अक्टूबर को वहां मौजूद होना था और अवामी इज्तिमा से खिताब करना था, अब इसकी जगह वो अवामी इज्तिमा से खिताब नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या बताई गई है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जो सिक्योरिटी है उसको शदीद खतरात लाहक हैं। इस वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक बाग़े जना में अवामी इज्तिमा से खिताब नहीं करेंगे, बल्कि बहरिया ऑडिटोरियम में वो खिताब करेंगे, जहां मखसूस लोगों को या फिर रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद लोगों को वहां जाने की इजाजत होगी तलाशी के बाद। ये तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं। तो आई विश कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर बाग़े जना और भरा मजमा ताहद्दे निगाह लोग ही लोग, ये वाला अगर माहौल होता और ये 5 और 6 अक्टूबर वीकेंड, तो क्या ही मनाजिर होते कि जब हम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखते, अवाम को देखते, एक ऐसा हुजूम होता जो वाकई भारत को ये पैगाम देता कि देखें हमने ऐसे वेलकम किया है डॉक्टर जाकिर नाइक का। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि जाकिर नाइक ने फिल वक्त, और ये सबके सामने, मलाइशिया में सियासी पनाह ले रखी। और आप ये भी देखें कि मलाइशिया के जो सदर है, मलाइशिया के जो वजीर आजम है, उनका दौरा पाकिस्तान भी एक ऐसे मौके पर, ये इत्तेफाक है, ये हुस्न इत्तेफाक है या ये प्लांटेड है कि उनका दौरा भी ऐसे वक्त में हुआ है कि जब जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो बाज हल्के इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि देखें कि जाकिर नाइक ने अपना जो दौरा है वो एक ऐसे मौके पर किया कि जब जो मलाइशिया के वजीर आजम हैं वो भी पाकिस्तान में आए। तो उनका जो दौरा होता है, आपको पता है कि जो बैरून मुल्क से आए हुए लोग होते हैं या फिर सरबराहान मुमलकत होते हैं, उनका दौरा बड़ा मुख्तसर होता है, 1, 2, 3 ये दौरे की मुद्दत होती है। और बाज़ औकात किसी बड़े मुल्क में अगर आपने बहुत सारे MOUs साइन करने हो या फिर और चीजें हों वहां पर, तो फिर आप कुछ और चीजें कर लेते हैं, यानी दौरे को तूल दे सकते हैं। लेकिन इस मौके पर शायद ये होता हुआ नजर ना आए। अब ये कहा जा रहा है कि जाकिर नाइक भारत को मतलूब हैं। तो जाकिर नाइक अगर भारत को मतलूब हैं, तो विक्रांत गुप्ता साहब ये फरमा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपने उनको रेड कॉर्पेट दिया है और उसके बाद आप हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम विराट कोहली को आपकी उस सरजमीन पर भेजें कि जिस सरजमीन के बासियों ने, या जिस सरजमीन की बासियों की हुकूमत ने इजाजत दी, रेड कॉर्पेट दिया, और उसके बाद वो
ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر پاکستان آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وراٹ کوہلی کو بھی بھیجتے ہیں؟ تو صاحب آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ایک تو بھارت جس انداز سے انتہا پسند ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں آپ یا ہم میں سے کوئی بھی شخص بھارت کے انتہا پسند ہونے پر پختگی کی حد تک یقین رکھتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں جو نام نہاد جو گائے کو موضوع بنا رکھا ہے، اس کے بعد وہاں گوبر کی باتیں ہم سنتے ہیں آئے روز، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس سے شفا ملتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس میں ڈھالتے بھی نظر آتے ہیں کبھی کبھار. تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ کھیل ہے. کھیل میں اگر آپ سیاست کریں گے، ہماری ٹیم نے باوجود لاکھوں اختلافات اور ہماری ٹیم نے یا پھر ہمارے بورڈ نے اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے جب بھارت سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دھمکیاں آ رہی تھیں، آپ کے جو غنڈے تھے، مذہبی انتہا پسند تھے، انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں اور بہت ساری دھمکیاں دی کہ آپ اسٹیڈیم میں داخل ہو کے دکھائیں ہم آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. تو وہ آئی سی سی کا ایونٹ تھا، ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ بھارت کا اپنا ایونٹ نہیں ہے، ہم چلے جاتے ہیں. آپ کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور آپ کو بھی، کیونکہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے 2025 چیمپئنز ٹرافی. تو آپ میں اتنی ہمت، اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ آئیں. لیکن کیونکہ یہ لگتا ہے ہمیں کہ آپ کی سنی جاتی ہے اور آپ یہ منوانے میں یقین بھی رکھتے ہیں اور آپ منوا بھی چکے ہیں، اور آپ یہ چاہتے بھی ہیں کہ کسی ہائیبرڈ یا نیوٹرل وینیو پر بھارت کے جو میچز ہیں وہ رکھے جائیں، اور یہ ہو بھی سکتا ہے. اور یہ ظاہر ہے آپ تجویز پیش کریں گے، لیکن آپ کی تجویز کم، آپ کا حکم زیادہ ہوگا، آپ کی تجویز کو مان لیا جائے گا. چلیں اجازت چاہتے ہیں، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.